तहज्जुद तो मौजज़ों का ऐसा आसमानी दरवाज़ा है जिससे गुज़र कर दुनिया के सारे दरवाज़े खुल जाते हैं, जिससे गुज़र कर दर्द के मारे अल्लाह तक पहुँच जाते हैं और टूटे हुए दिल हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। जब दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का अब कोई ना कोई दरवाज़ा खुलने लगा है। अल्लाह सजदा तहज्जुद उन लोगों के नसीब में लिखता है जिनकी दुआओं को नसीब का लिखा बदलना होता है। जो तड़प तुम्हें जाए नमाज तक खींच लाई है, इसके बाद मौजज़ा है रब का। जैसे वो सजदे से पहले तुम्हें दुआ करना सिखाता है, वैसे ही वो तुम्हारे मांगने से पहले कबूलियत के वसीले बनाता है। तहज्जुद का दूसरा नाम इश्क़ खुदा है, और जो दुआ से ना हासिल हो सका वो तहज्जुद से भी तो हो सकता है। गिरे बहुत हैं कदम कदम पे दुनिया के हाथों, क्यों ना अब खुद को सजदों में गिरा कर देखते हैं। कटी हैं कितनी ही रातें उदासी में अपनी, क्यों ना ये रात तहज्जुद में गुजार कर देखते हैं। मुरझाने के बाद हर दिल तहज्जुद की वादियों में जा खिलता है। शायद तुम्हारी दुआओं की कबूलियत अब बस चंद घड़ियों के फासले पे खड़ी हो। बिखरना तो लाजिम था, तुमने खुदा की दहलीज तक जो जाना था। तहज्जुद की दुआएं अल्लाह का प्यार लेकर ही वापस लौटती हैं। अल्लाह ने लिख दिया है तुम्हारी चाह को ही सिला तुम्हारा, यूं ही थोड़ी ना दुआओं में सब्र करना आ गया है तुम्हें। सजदे पूरे करने वालों की कहानियाँ अल्लाह कभी अधूरी नहीं रहने देता। अल्लाह जल्द ही कुन फरमाएगा और तुम देखोगे उन ज़ख्मों का बढ़ना भी जिनकी शिफा तुम्हारी नज़र में मुमकिन ही नहीं। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फ़ैसला और अल्लाह की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतज़ार में सब्र किए रहो। अल्लाह किसी भी हाल में तुम्हें दरबदर नहीं होने देगा। मुश्किलात आपको किसी दलदल में फंसाने के लिए नहीं आती, बल्कि आपके लिए आसानियों के दरवाज़े खोलने के लिए आती हैं। जब मकबूलियत के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब भी एक राह होती है तहज्जुद, जहाँ मकबूलियत लाजिम हो जाती है। हो सकता है तुम्हारी मंजिल तुमसे सिर्फ एक दुआ के फासले पर हो। ये जो वक्त इतना मुश्किल लग रहा है ना, ये भी गुजर जाएगा। वक्त तो होता ही गुजरने के लिए है, ठहरना कहाँ आता है वक्त को। क्या ये किसी मौजज़े से कम नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में तहज्जुद जैसी इबादत लिख दी है। तुम दुआओं के पूरा होने पर यकीन नहीं रखते, वरना क्या कुछ नहीं हो सकता तहज्जुद की दुआओं से। तहज्जुद की दुआओं में इतनी ताकत है, वो आसमान के पार जाते ही अल्लाह से अपनी बात मनवा लेती हैं। डरते क्यों हो तुम, अल्लाह है ना, वो बचा लेता है। वो तुम्हें कभी ऐसी मुसीबत में नहीं डालेगा जिसका सामना ना कर सको तुम। अगर किसी मुश्किल में डालता है तो दरअसल वो तुम्हें उसके ज़रिए बहुत कुछ सिखा रहा होता है। और याद रखो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। अल्लाह से मांगते रहो, क्योंकि जो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते, अल्लाह उनके लिए उनकी चाह में बेहतरी की गुंजाइश निकाल देता है। और सारी बात तो बस अल्लाह की रज़ा की ही होती है। फिर चीज़ें हों या लोग, खोए हुए सब मिल जाते हैं। ये परेशानी तो बस कुछ पल की है, ये बेबसी तो लम्हा भर की है। अगर लगता है ऐसा जैसे कुछ हाथ में नहीं, तो जान लो सब अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो अभी कुन फरमा दे। जब तमाम रास्ते बंद नज़र आएं और सब नामुमकिन लगे, तब याद रखना एक रास्ता है जो हमेशा खुला रहता है, और वो दुआ का रास्ता है। इस रास्ते से गुजरने वाले हमेशा मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि लफ्ज़ नामुमकिन में भी अल्लाह ने यकीन रखने वालों के लिए मुमकिन को आया रखा है। तुम्हें अपनी दुआ की कबूलियत पर पता है कैसे यकीन करना चाहिए। जैसे हमें रोज़ा रखकर ये यकीन होता है कि मगरिब की अज़ान ज़रूर होगी। कुछ मांगने वाली अदाएँ ऐसी होती हैं जो उसे बहुत प्यारी लगती हैं, फिर वो उस अदा को बार बार देखने के लिए कबूलियत का वक्त बढ़ा देता है। अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है अपने बंदे से। वो आपको हालात से हारने नहीं देगा। आपकी दुआएं कबूलियत के दर्जे पर हैं। अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा मेरे दिए पर शुक्र करता है या फिर इसके लिए मायूस हो जाता है जो नहीं दिया। और फिर जब आप उसके दिए पर शुक्र कर लेते हो ना, फिर वो आपको उससे भी नवाजता है जिसके लिए आप कब से अल्लाह को पुकार रहे हो।
آپ کے اٹھے ہاتھ بھلے ہی گناہگار ہیں، آپ کی دعائیں بھلے ہی کمزور ہیں، لیکن وہ جو ہمارا اللہ ہے نا، وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ نصیب ہار جاتے ہیں تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ جو اب تک نہیں ملا وہ تہجد کی دعاؤں سے ملے گا انشاءاللہ۔ جو چیز تمہیں ملنے میں مشکل لگے اسے تہجد کی دعاؤں میں مانگو، بے شک اللہ تہجد کی دعاؤں کا بہت جلد قبول کرنے والا ہے۔ اور تہجد گزار لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر میں لگا دیتا ہے، تاک راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے، اور جب آدھی رات کو نیند کھل جانے کے بعد واپس نیند نہ آئے تو سمجھ لینا اللہ تمہیں تہجد کی دعوت دے رہا ہے۔ تہجد ہمارے لیے وہ تحفہ ہے جس میں ناممکن کو اللہ ہمارے لیے ممکن میں بدل دیتا ہے، اور جو دعا سے حاصل نہ ہو سکا وہ تہجد سے بھی ہو سکتا ہے۔ جس میں جتنا صبر ہوگا اس کی دعاؤں میں اتنا اثر ہوگا، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے۔ جب اللہ سے محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو نمازوں سے تہجد تک کا سفر خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ سجدے میں جب سر گرا، آنسو کا پہلا قطرہ محبت بن کر وجود کو مہکا جاتا ہے۔ تہجد پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے رب نے مجھے تھام لیا ہو۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نیت پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تہجد کے لیے بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ زندگی کی ہر خوشی اللہ سے تہجد میں مانگ لیا کرو۔ ٹھنڈی ٹھنڈی سرد راتوں میں تہجد پڑھنے کا جو مزہ ہے، اللہ کی قسم وہ مزہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ بے شک دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔